मसीह यीशु के क़ुद्दूस और जलाली नाम में हम सब की सलामती हो। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे ईस्टर के बारे में कि ईस्टर क्या है, किस चीज़ के लिए हमें मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए, कि बाइबल मुक़द्दस में हमें इसके बारे में क्या हुक्म है। तो ये चीज़ें जो हैं हम आज बाइबल मुक़द्दस में सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मसीही जो है हमें उनमें ये पाए जाते हैं। इवन जो गैर कौमों के लोग हैं वो भी हमसे ये सवाल पूछते हैं, लेकिन हम कोई प्रॉपर जवाब उनका नहीं देते, बल्कि हमने देखा है कि बहुत सारी हमारी जो रस्में हैं हम नस्ल दर नस्ल, जैसे मेरे बाप दादा उनके बाप दादा मनाते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, हम भी उनको फॉलो करते आ रहे हैं। और हमारे किसी जो मजहबी लीडर हैं जो अपने आप को पास्टर साहबान कहते हैं, बिशप साहबान कहते हैं, जो भी अपने आप का नाम रखा हुआ है, कभी किसी ने ये जहमत गवारा नहीं की कि हम उसको बाइबल मुक़द्दस में से देखें कि बाइबल मुक़द्दस किसके बारे में हमें क्या कहती है। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में हमें हर चीज़ का, ज़िंदगी के लिए जो कुछ हमें दरकार है, क्या करना है, कब करना है, इवन टाइमिंग जो है वो भी मेंशन की गई है। और खुदा इन चीज़ों के लिए अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें तो वो बहुत स्ट्रिक्ट है कि जब हम टाइम की, जहाँ पे खुदा ने बात की है कि ये बात इस टाइम पे होनी चाहिए, ये काम तुमने इस टाइम पे करना, अगर हम उस टाइम से आगे पीछे करते हैं तो वो खुदा उसको गुनाह काउंट करता है। ये बाइबल मुक़द्दस में आप बहुत सारी चीज़ें में मिसाल के तौर पर अगर हम कुर्बानी के बारे में ज़िक्र करते हैं तो कुर्बानी का, जैसे फसा की कुर्बानी का खुदा ने एक टाइम दिया है, ऐसे इतने टाइम पे, और बनी इसराइल कई 100 सालों तक फसा करते रहे, लेकिन उस टाइमिंग या बाइबल के मुताबिक नहीं करते, और खुदा ने उनको उस कुर्बानी को कहा कि ये मेरे लिए नहीं है। खुदा ने उसको उनको कंसिडर ही नहीं किया। तो इसी तरह अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करते हैं, मैं कहता हूँ कि मैंने इंसानी अहकाम के, इंसानी रवायत के, हमें मैं ये कहूँ कि जो नस्ल दर नस्ल जो लोग करते आ रहे हैं, जो इतने सारे जो लोग थे, जो पास्टर साहबान है, बिशप साहबान है, वो पोप साहबान साहब है, जो भी हैं, ये सारे इन्होंने कहा कि तो वो बेवकूफ़ नहीं है। डजंट मैटर, वो बेवकूफ़ हो सकते हैं इसलिए कि वो अगर बाइबल के मुताबिक नहीं है तो दे आर बेवकूफ़। मुझे इसमें कोई आर नहीं है ये कहने के कि जब भी हम बाइबल के मुताबिक कुछ नहीं करते तो वो हमारे लिए बेकार है। तो आए हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं कि ईस्टर के बारे में जब हम देखते हैं, जैसे पहला कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी 36, 7वीं 8वीं आयत देखें तो वहाँ पे पौलुस रसूल भी फरमाते हैं कि आओ हम ईद का, हमारा भी फसा कुर्बान हुआ है, सो आओ हम ईद करें। तो वहाँ पे वो फसा का जिक्र करता है, और वो फसा का कुर्बान हुआ का मतलब वो यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है कि हमारा जो बर्रा है वो भी कुर्बान हुआ है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ मिलती है फसा की। इवन जब खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी खाने पे जो बात करते हैं तो कहते हैं कि मुझे बड़ी आरज़ू थी कि फसा कि ये फसा तुम्हारे साथ खा सकूँ। ठीक है, वो यीशु मसीह भी वहाँ पे फसा का जिक्र करते हैं। तो फसा क्या है हम सब जानते हैं। तो हम फसा, अब यहाँ पर हम गौर करें तो 2 चीज़ें नजर आई कि एक है ईस्टर और एक है फसा। ईस्टर जो हुआ है, जो हम ईस्टर अभी हमने मॉडर्न नाम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फसा जो है वो बिब्लिकल है, उसका बाइबल हमें बताती है। तो बाइबल में से अगर हम देखें तो फसा हमें के बारे में हमें मिलता है। अगर आप खरूज की किताब उसका 12 बाब निकालें तो वहाँ में आपको पूरा बात चैप्टर जो है ऑलमोस्ट इसी फसा के बारे में है। और यही चीज़ आपको अहबार की किताब उसके 23 बाब और 5 से 14 आयत में भी मिलेगी। अगर हम ओवरऑल काउंट करें तो तकरीबन 70 दफ़ा हमें फसा का जिक्र बाइबल मुक़द्दस में पुराने और नए अहदनामे में मिलता है। तो देखते हैं 12वां चैप्टर पढ़ते, इसमें पूरा चैप्टर ही मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन बीच बीच में से मैं जो चंद आयतें हैं वो पढ़ेंगे ताकि हमें थोड़ी सी समझ आ सके कि फसा है क्या। तो अगर हम जानते हैं कि फसा जो है उसके बारे में खुदावंद ने
यहाँ पे ذکر کیا کہ جب خداوند نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کو تھا، جس رات نکالا، تو اس رات انہوں نے فصح قربان کیا۔ اور یہ جو فصح ہے، اگر ہم اس چیپٹر کے بارے میں جب پڑھیں گے تو دیکھتے ہیں کہ فصح جو ہے، جب اس چیز کی نشانی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو پہلے تو موت سے انہوں نے رہائی بخشی، اور دوسری چیز کہ اس فصح سے ہمیں گناہ سے، جیسے بنی اسرائیل کو رہائی ملی غلامی سے، اسی طرح یہ فصح جو ہے ہمارے لیے گناہ کی غلامی سے رہائی کا نشان ہے۔ کیونکہ جو پرانے عہد نامے میں چیزیں بتائی گئی ہیں وہ نئے عہد نامے کا عکس ہیں، ہمیں نئے عہد نامے میں اس کی ریالٹی ملتی ہے کہ روحانیت اس میں کیا ہے۔ تو یہاں پر پڑھتے ہیں، پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ ٹھیک ہے، پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے۔ 10ویں دن کا ذکر ہے کہ پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو برا جو ہے وہ گھر لے کے آنا ہے۔ اسی چیز کو ہم اگر نئے عہد نامہ میں دیکھیں تو جسے ہم کھجوروں کا تہوار بولتے ہیں، ہم نے اس کو، میں نے ایک میسج میں اس کی پوری ڈیٹیل دی تھی کہ وہ ہر دفعہ اتوار نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اس کو کیونکہ فکس کر دیا ہے ماڈرن لوگوں نے، تو ہم اس کو فالو کرتے جا رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، بس ٹھیک چل رہا ہے، لیکن وہ ہر دفعہ جو ہے وہ سنڈے نہیں ہوتا۔ یہ بھی انسانی روایت ہے، یہ بیبلیکل حکم نہیں ہے۔ تو 10ویں تاریخ کو برا گھر آتا ہے، جیسے یسوع مسیح 10ویں تاریخ کو یروشلم میں شاہانہ انداز میں داخل ہوئے تھے، کہ برا خود وہاں پہ قربان ہونے کو اپنے باپ کے گھر یروشلم میں انٹر ہو رہے ہیں۔ پھر آگے ہم 5ویں آیت میں لکھا ہے، تمہارا برا بے عیب اور یک سالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں، خداوند نے اس کی ڈسکرپشن بتا دی کہ وہ برا جو وہ بے عیب ہونا چاہیے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، اور یسوع مسیح میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ اس نے کہا، اس نے پکار کر کہا کہ تم میں سے کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے۔ ایون جب کہ انہوں نے یسوع مسیح کو پکڑوا دیا تو ساری رات اور وہ لگے رہے جھوٹی گواہیاں دینے، لیکن انہیں کوئی ایسا ایک بھی قصور نہیں ملا۔ ایون جب پلاطس کے پاس لے کے گئے، ہیرودیس کے پاس لے کے گئے، کسی میں نے اس میں سے کچھ ایسا قصور نہیں پایا۔ ٹھیک ہے، اور لکھا یک سالہ نر ہو، اور یہاں پر یک سالہ نر، اس کی عمر کا بھی ذکر کیا گیا۔ اب یک سالہ نر، ہم کہیں گے کہ یسوع مسیح کی عمر تو 1 سال نہیں تھی، لیکن یہاں پر جو یک سالہ نر ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 1 سال تک جو وہ بچہ ہے، جو بھیڑ کا بچہ، وہ 1 سال کے جب ری پروڈیوس کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ اس قابل ابھی نہ ہوا ہو، 1 سال کے بعد وہ جو بھیڑ کا بچہ ہے وہ ری پروڈیوس کرنے کے قابل ہوتا ہے، تو خدا اس سے پہلے کہتا ہے کہ یک سالہ نر ہوں۔ یہ چیز ہمیں یسوع مسیح میں بھی نظر ملی۔ ٹھیک ہے، اور لکھا، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا۔ اب 14ویں تاریخ تک خداوند لکھا ہے کہ اس کو برے کو اپنے گھر میں لے کے آنا، 10 تاریخ کو لے کے آنا اور 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے۔ 14ویں اسی مہینے، پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو اسے ذبح کرنا ہے، جو شام، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بیخ میری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھائیں۔ ٹھیک ہے، اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کے سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا، اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ رکھ چھوڑنا، اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا۔ اب یہاں پر دیکھیں، غور کریں کہ اس کی کیسے ہم نے کھانا ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے خون میں سے جو برے کا خون ہے، لکھا ہے کہ چوکھٹ پہ لگا دینا۔ اب ہم نے اس کو بھی
गलत अंदाज में इस चौखट पे खून को चौखट पे लगाने को भी अपने गलत अंदाज पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि हम खून छिड़कते फिरते हैं हम अपने। अभी ये पेंडेमिक में मैंने देखा कि कुछ लोग वो पता नहीं क्या चीज़ का रेड कलर की या क्या था, उन्होंने अपने दरवाज़ों पे लोगों के लगाते फिर रहे हैं जी बाइबल का हुक्म नहीं, उनको हुक्म था, वो एक सिंबॉलिक था। हमारे लिए यीशु मसीह का खून जो है वो एक रूहानी निशान है, वो हम फिज़िकल निशान नहीं है, क्योंकि ये जो पुराने अहदनामे में चीज़ें बताई गई हैं वो फिज़िकल थी। खून का जो खून था वो फिज़िकल था, लेकिन यहाँ पर अब हमारा यीशु मसीह के साथ ईमान का रिश्ता है। हम ईमान में उसके खून को अपने माथे पर लगाते हैं, और वो लगा हुआ है। जब उसने हमें मसीह यीशु को हम कबूल करते हैं अपनी शख्सी निजात दहिंदा, तो उसका खून जो है वो हमें निजात देता है। उसका खून हमें शिफा नहीं देता। अब बहुत सारे लोग हम कहते हैं कि यीशु का खून हमें शिफा देता है, यीशु का खून, हमने बहुत सारे गीत गा रहे हैं बहुत सारे, लेकिन यीशु का खून हमें शिफा के लिए नहीं, यीशु का खून हमारी निजात के लिए है। अगर किसी को इसके बारे में कुछ इख्तलाफ हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन बाइबल के रेफरेंस के साथ, अपने वो कह लें कि रवायत की में नहीं है। मैं रवायत को नहीं किसी की को मानता कि वो किसने कहा है, ना हमें मानना चाहिए, क्योंकि हमें बाइबल जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है। तो यहाँ पर इसके खाने का जिक्र है कि कैसे खाना है, ठीक है। और अगर 13वीं आयत में जाकर देखा लिखा, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। उस खून को देकर छोड़ता जाऊंगा, इसको जो कहता है मैं उस जिस घर में वो खून लगा होगा वो चौखट पे, उसको मैं पास ओवर करूंगा, यानी मैं छोड़ता जाऊंगा, वो स्किप करूंगा। इसीलिए इसको इंग्लिश में यहाँ से पास ओवर का नाम दिया गया कि वो खुदा जो है उसको पास ओवर करता है, उसको स्किप कर देता है कि ये जो है इस घर में जो है वो महफूज है, वो मेरे लोग हैं, ठीक है। उन पर मोहर की गई है, जैसे करंथियों के खाते में पौलुस रसूल कहता है कि खुदा ने हमें अपना रूह देकर मोहर कर दी। तो वही मोहर जो है खुदा के वहाँ बरे के खून की वो जो सिंबॉलिक मोहर है। और अब यहाँ पर 14वीं आयत में देखें लिखा, और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझ कर मानना, और तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। अब यहाँ पर कोई ऐसी चौड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, खुदावंद ने क्लियर हुक्म दिया है कि ये दिन जो है तुम ख़ास नस्ल दर नस्ल ईद मनाना। फसा के बारे में लिखा है कि तुम नस्ल दर नस्ल ईद मनाना, और ये बड़ा क्लियर हुक्म दिया गया है। और आगे चल के अगर हम लिखा कि इससे अगले 7 दिन बेखमीरी, जो घर में वो खमीर नहीं रखते थे, और अगर अपने घर को हर तरह के खमीर से, यानी हर तरह के वो भी एक सिंबल है गुनाह का, कि हर तरह के गुनाह से वो हम अपने घरों को पाक करते हैं। तो इसके बारे में बड़ा सख्त हुक्म 19वीं आयत में लिखा है कि 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना हो, क्योंकि जो कोई किसी खमीरी चीज़ को खाए वो खा मुसाफिर हो, खा उसकी पैदाइश उसी मुल्क की हो, इसराइल की जमायत से काट डाला जाएगा। और ये बड़ा क्लियर और सख्त हुक्म है कि जो इन चीज़ों पर, इन हुक्मों पर, इस टाइमिंग पर हुक्म नहीं अमल करेगा वो अपनी नस्ल में से काट डाला जाएगा। ये बड़ा सख्त हुक्म दिया गया खुदा ने। अब यहाँ पर गौर करें कि हमें फसा मनाने का बाइबल में हुक्म है कि कब मनानी है, कैसे मनानी है, कैसे उसको फसा को कुर्बान करना है, कैसे खाना है, किस वक्त खाना है, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ खुदावंद ने क्लियर बताई, ताकि कोई गलती का इम्कान ही ना रहे। अब दूसरी तरफ हम ईस्टर के बारे में देखते हैं, जो कि बिबलिक बाइबल में हमें इसका कोई रेफरेंस, एक भी रेफरेंस हमें पूरी बाइबल में नहीं मिलता। ये इंसानी रवायत है जो हमने खुदा के हुक्म को छोड़कर इंसानी रवायत पर को मानना शुरू कर दिया। जैसे हम मत्ती 15 बाब और 3 आयत में और मरकस की इंजील 7 बाब और 13 आयत में पढ़ते हैं
کہ جب وہ فریسی جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ تیرے شاگرد جو ہیں وہ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کیوں کھاتے ہیں، بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں؟ تو خداوند یسوع نے جواب دیتے ہیں کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ کہ ہم نے جو انسانی روایت جو ہے کہ ایسٹر جو ہے یہ بیبلیکل نہیں ہے، یہ انسانی روایت ہے۔ اگر ہم اس کو غور کریں تو ہمیں 325 سال جو ہے سن 325 سے پہلے اس کا ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ کسی رسول نے، کسی شاگرد نے، ٹھیک ہے، پہلی جو کلیسیاں تھیں انہوں نے کبھی ایسٹر نہیں منایا تھا۔ سن 325 سے یہ شروع ہوا جب جو پوپ تھے گریگور 8 انہوں نے جب یہ شروع کیا، اور یہ جو ہم انگلش کیلنڈر جس کو بولتے ہیں اس کو گریگورین کیلنڈر اسی پوپ صاحب کے نام سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں، تو یہ گریگورین کیلنڈر سے یہ شروع ہوا، اور انہوں نے اس چیز کو کہ جو وہ 21 اپریل ہے جب آفیشلی جو بہار ہیں سپرنگ شروع ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو پہلا چاند ہے اس سے ہم نے اگلے سنڈے کو انہوں نے فکس کر دیا کہ یہ منائے گا۔ اس لیے ہر جو سنڈے ہے جو ایسٹر ہے وہ ایک دن نہیں آتا، اور یہ کیونکہ خداوند نے فسح کا دن ہمیں فکس مقرر کیا، لیکن اب کیونکہ ہم نے فسح کو چھوڑ کے، یہ شیطانی کام ہے کہ ہم نے بائبل کو چھوڑ کے انسانی روایت پر عمل کرنا شروع کر دیا، کیونکہ بائبل اس چیز کا ہمیں نہیں بتاتی۔ اور یہ 325 سے پہلے اس کو منانے کی کہیں آپ کو ذکر نہیں ملتا۔ ہسٹری میں بھی آپ دیکھیں یہاں 325 سن سے یہ شروع ہوا، اور یہ گریگورین جو کیلنڈر تھا، جو پوپ گریگور تھے انہوں نے وہاں سے یہ شروع کیا، اور لیکن وہاں پر بھی کیا اختلاف ہوا کہ جو آرتھوڈاکس کرسچن تھے انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنا ایک اور جولین جو کیلنڈر ہے انہوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے جو آرتھوڈاکس ہیں وہ ایسٹر اور جو دوسرے لوگ ہیں کرسچن، جو ویسٹرن کرسچن، یہ ایک دن نہیں مناتے، وہ ان کا جو تقریباً 15 دن کا فرق ہوتا ہے۔ اب ایسٹر میں ہم نے یسوع مسیح کو تقسیم کر دیا کیونکہ یہ دونوں انسانی روایات تھی، دونوں نے بائبل کو فالو نہیں کیا۔ یہ کیتھولک چرچ نے یہ اس کو شروع کیا، اور جب پروٹسٹنٹ نے اور کیتھولکس کا آپس میں یہ پھڈا پڑا کچھ چیزوں کا، تو یہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور علیحدہ ایک جماعت بن گئی پروٹیسٹنٹ۔ لیکن انہوں نے بھی اپنی ہٹ درمی یہ کی کہ ان کے پاس کیونکہ کچھ پراپر پلان نہیں تھا، انہوں نے کچھ چیزیں جو وہ تو کیتھولکس کی اپوز کی، اور کچھ کو جن کے انہیں خود پتہ نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے کچھ پلان نہیں کیا تھا، انہوں نے کیتھولکس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ اور اب کیا ہے کہ سارے چرچز جتنی بھی مشن ہیں، جتنے بھی یہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں مشن کے نام پہ، انہوں نے سب نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ اب ہوا کیا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایسٹر سے جو پہلے 40 دن ہے، یہ کیونکہ یہ بھی کیتھولکس نے مقرر کیے تھے کہ یہ ہم دکھوں کے دن ہیں۔ اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ دکھوں کے دن کیوں ہیں۔ کیا یسوع مسیح کو کسی نے زبردستی مارا تھا؟ کیا یسوع مسیح کو وہ کسی قصور کے تحت پکڑ کے لے گئے تھے، یا یسوع مسیح کو انہوں نے زبردستی اس کی مرضی کے خلاف کروسیفائی کیا؟ نہیں۔ ایون بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پطرس نے یسوع مسیح کو کہا کہ یسوع مسیح ذکر کرتے ہیں کہ اپنی صلیبی موت کے بارے میں، تو پطرس اس کو لکھا ہے کہ وہ علیحدہ جا کر کہتا ہے کہ اے خداوند خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، تو یسوع مسیح نے اسے جھڑکا کہ اے شیطان دور ہو، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ انسان کی باتوں کا خیال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر لکھا ہے کہ یسوع مسیح ان کے آگے آگے چل رہے ہیں، یروشلم میں قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں اپنی خوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ میری جان کوئی مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں خود اسے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے اسے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے لینے کا بھی اختیار ہے۔ جب یسوع مسیح گتسمنی میں جب اس کو پکڑنے کے لیے آئے تو لکھا کہ پطرس نے تلوار نکالی اور اس کا کان اڑا دیا ایک نوکر کا، تو یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، اپنی تلوار کو میان میں رکھ، کیا تو یہ نہیں سمجھنا کہ اگر میں ابھی خدا سے درخواست کروں تو وہ فرشتوں کے 12 تمن ہمیں بھیج دے گا۔ تو
यसुम मसीह ने कहीं भी उसको अपोज नहीं किया। तो ये हमारे लिए दुखों का निशान नहीं है कि हम दूसरे लोगों की तरह, जैसे दूसरे मजहबों के लोग अपने वो जो उनका दुखों वाले माहौल होते हैं और वो पीटते हैं और ये वो ड्रामे करते हैं। हमें आजकल मैंने देखा कि कुछ लोग पीटते भी हैं अपने आप को, ये ऐसे ड्रामे भी करने शुरू कर दिए कि हम बड़े दुखी हैं। और ये जो हमारे सो कॉल्ड जो मजहबी शायर हैं और आजकल बहुत सारे गीत जो हैं वो भी दुखों आते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो जी ऐसे दुखों वाले मुंह बना के फिर रहे हैं जी हमने तो ये दुखों का दिन नहीं, हमारे लिए खुशी का दिन है। पौलुस रसूल करंथियों को 5 बाब और उसकी 7वीं 8वीं आयत में फरमाता है कि हमारा भी फसा कुर्बान हुआ है, आओ हम ईद करें, क्योंकि हमारी रिडम्पशन हुई है, हमें गुनाह से रहाई मिली है, हमें अब हम किसी की ग़ुलामी में नहीं रहे। हमें अब जो गुनाह की ग़ुलामी थी, जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही थी, हमें उससे निजात मिल गई है। हमने बीमारियों से शफा पाई है, क्योंकि लिखा है उसके मार खाने से हम तुमने शफा पाई, उसके कुर्बान होने से मैंने निजात पाई। तो मेरी ये निजात का दिन है। तो ये दिन जो है ये खुशी के दिन है। और दूसरी चीज़ एक आप और गौर करें कि जो पौलुस रसूल कह रहे हैं कि हमारा भी फसा कुर्बान हुआ है, आओ हम ईद करें। अब वो यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि हमारा फसा जो है यसुम मसीह ज़िंदा हुआ है, आओ हम ईद करें, नहीं, वो कुर्बानी की ईद मना रहा है कि कुर्बान हुआ है, क्योंकि कुर्बानी से मेरी निजात हुई है। जो जी उठना था वो सारी शैतानी कुव्वतों पर, मौत, गुनाह और कब्र पर फतह थी, वो अपनी जगह, लेकिन हमें उसको मनाने का कहीं जिक्र नहीं मिलता है, क्योंकि खुदावन ने हमें कहीं भी किसी भी तरह जगह पे ला इलम, कम इलम या किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, बल्कि जहाँ पर जो करना है, जिस वक्त करना है, खुदावन ने हमें एक एक चीज़ की, वक्त की, क्वांटिटी की, कह लो कि तलीम दी है, जिक्र किया है कि जैसे हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि खुदावंद उन्हें बताते हैं कि जब लुबान बनाना है या वो जो चीज़ें तैयार करनी है उनको कितनी कितनी मकदार, पूरी रेसिपी बताई गई है, पूरा टाइम बताया गया है। तो हम अपनी मर्ज़ी से अपनी रास्तबाजी कायम करने के चक्कर में या इंसानी रवायतों पर के, अब आप ये चीज़ हज़म करने लिए कि आप सबको भी बड़ी तकलीफ़ होएगी, आप मुझे बुरा भला भी कह सकते हैं, आई डोंट केयर, आपको कहना चाहिए, क्योंकि आप इंसानी रवायतों पर अमल कर रहे हैं। आपके अब्बा अजदाद इस तरह मनाते आ रहे हैं, मेरे भी मनाते आ रहे हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये हुक्म नहीं देती कि ईस्टर क्या है। ईस्टर के बारे में देखें कि ईस्टर जो है ये रिप्रोडक्शन की देवी है, जैसे हम अस्तारात की देवी बोलते हैं, ये इसको क्वीन ऑफ हेवन बोलते थे, ये रिप्रोडक्शन की देवी थी, इनसे वो दुआ करते थे। उसी को जब सरकारी तौर पर रोम में इसको क्रिश्चियनिटी को कबूल किया गया, तो ईस्टर को उन्होंने उसके साथ अटैच कर दिया कि ये भी रिप्रोडक्शन है। जैसे इस अब उसको अंडे का सिंबल जो अंडे का दे दिया कि ये नई ज़िंदगी की निशानी है। तो ये जो अंडा था ये वो उस तरात की देवी के लिए, अगर आप इसको हिस्ट्री में पढ़ें या आप गूगल करके देखें आपको सारा कुछ मिलेगा। लेकिन आप ये मत करें कि आप अंधे लोगों की तरह, जिनको अकल नहीं, समझ नहीं, अपने अब्बा अजदाद के पीछे पीछे वो ऐसे करते थे मैं भी ऐसा करूँ। कोई भी पादरी आपके चर्च का, कोई आपका बिशप, कोई फादर, कोई पोप, कोई ऐसी बात नहीं करेगा, क्योंकि वो सब लकीर के फ़कीर हैं, वो आपको नहीं बताएंगे कि ये बिब्लिकल नहीं है, क्योंकि ये कहना और इसको हज़म करना ज़रा मुश्किल है, और कोई भी इन चीज़ों को अपने ऊपर इल्ज़ाम लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम बेवकूफ़ों की तरह चलते जा रहे हैं। फसा जो है, फसा हमारा यसु मसीह है जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, ठीक है। अगर हम जैसे मुकाशफा की किताब में लिखा है कि अगर हम इस कलाम मुकद्दस की में से कुछ इसको बढ़ाएंगे या कुछ काम करेंगे तो हमें लानत मिलती है। आप खुद पढ़ सकते हैं। तो वो लानत हम कमा रहे हैं कलाम मुकद्दस के पे ऐड करके, क्योंकि ये कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। ईद करें उसकी फसा की, और वो फसा का टाइम फ्रेम, फसा का दिन, फसा का टाइम, फसा के पूरा प्रोसीजर कलाम मुकद्दस में मिलता है। तो अंधे लोगों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह ना चलें, क्योंकि जैसे पौलुस रसूल गलतियों के खत में कहते हैं
कि कलीसिया में जो कुछ समझे जाते थे मुझे उनसे कुछ ना मिला। जैसे आजकल हमारे जो मजहबी लीडर हैं, कोई भी इन चीज़ों पे बात नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें या तो उन्हें पता नहीं है, या वो ये जहमत ही नहीं करते कि मैं क्यों करूँ, ठीक है सारे कर रहे हैं, मैं भी चलो मनाते हैं, केक काटते हैं, इट्स ओके। लेकिन ये बिब्लिकल नहीं है। आप खुद पढ़ें, मेरी बातों पे, किसी और की बातों पे यकीन ना करें, कलाम मुक़द्दस पे यकीन करें। कलाम मुक़द्दस सुप्रीम अथॉरिटी है। इससे ला इल्मी जो है वो हमें गुनाह की तरफ और गुमराही की तरफ लेके जाती है, क्योंकि लिखा है इफ्सियों के ख़ात्मे, अगर आप पढ़ें तो इफ्सियों के ख़ात्मे पहले बाब की पहली आयत है मेरे ख्याल में, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकाम पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। उसने हमें हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है, और पतरस कहता है कि हमें उसकी पहचान के वसीला से सारी नेमतें जो हैं वो मिली हैं। पहचान के हैं कि उसके इल्म की वजह से, अगर हम उसको जानते हैं, उसके इल्म को जानते हैं, उसे हम कैसे जान सकते हैं? कलाम मुक़द्दस के वसीला से, और कोई ज़रिया नहीं है। कलाम मुक़द्दस उसने हमें इसीलिए दिया कि हम उसको पढ़ें, उसको समझें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। दूसरा पतरस उसका पहला बाब तीसरी आयत है, क्योंकि लिखा है क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक़ हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से इनायत की। उसने हमें हरी ब्लेसिंग्स जो हैं सब कुछ अता किया है। कैसे? शर्त ये है उसकी पहचान के वसीला से। उसकी पहचान हमें कलाम मुक़द्दस के वसीला से ही मिलती है। इसी तरह जब हम कलाम मुक़द्दस को सिर्फ पढ़ते हैं, समझते नहीं, और पढ़ने कहते हैं कि वो जो पादरी साहब ने ऐसे कहा था, वो इस पादरी, खुदावंद ने आपको अकल दी है। जब आपने खुदावंद को कबूल किया है तो लिखा है कि हमें उसकी तरफ से मसा किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो। खुदावंद ने हमें हर कुछ की अकल दी है, तो हमें खुद उसको इस्तेमाल करना है। कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, खुदा से दुआ करें, इसको समझें और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। किसी दूसरे की बातों पर यकीन ना करें कि वो करता है तो मैं भी करूँगा। उसकी निजात उसके कामों से है, आपकी निजात आपके कामों से है कि आप खुदावंद को कितना जानते हो। आपने जो खुदावंद के लिए किया, अगर आप एक दूसरे की वो गलत कर रहा है तो इसका मतलब नहीं कि मैं भी गलत करूँ। अगर आपको खुदा ने अकल दी है, कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, समझें, खुदा से दुआ करें और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, इन रवायतों पर नहीं। मसीह यीशु हम सब को कलाम मुक़द्दस पर अमल करने की रूह दे।